एक परिवार था, भरा पूरा परिवार। एक दिन उस परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आता है। परिवार में ढेर सारी खुशियां आ जाती है। धीरे धीरे वो नन्हा मेहमान बड़ा होने लग गया और फिर एक दिन उसकी माँ अपने बच्चे को काफी ऊंचाई पर ले जाती है और फिर उस बच्चे को वहां से ढकेल देती है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक जगह दो पड़ोसी बिल्कुल आमने सामने रहते थे। एक पड़ोसी जो है वो इंश्योरेंस एजेंट था और उसको टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। वहीं दूसरी ओर दूसरा पड़ोसी एक रिटायर्ड टीचर थे। दोनों को गार्डनिंग का बड़ा शौक था। दोनों ने अपने अपने गार्डन में अलग अलग पौधे लगाए हुए थे। अब रिटायर्ड टीचर जो थे वो पौधों को बहुत ही थोड़ा पानी दिया करते थे और बहुत ज्यादा ध्यान और अटेंशन नहीं देते थे, जबकि उनका पड़ोसी जो इंश्योरेंस एजेंट थे वो प्लांट की बड़ी देखभाल करते थे और खूब सारा पानी भी डाला करते थे। रिटायर्ड टीचर के जो पौधे थे वो बहुत ही साधारण थे पर सुंदर दिखते थे, जबकि दूसरे पड़ोसी जो है उनके पौधे बहुत ही हरा भरा और घना था। और फिर एक रात एक आंधी आती है, जोरों की बारिश होती है। अगले दिन दोनों पड़ोसी अपने अपने बगीचे में जाते हैं, ये देखने के लिए रात के उस तूफान की वजह से उनके बगीचे पर क्या असर पड़ा है। पड़ोसी जो इंश्योरेंस एजेंट थे उन्होंने देखा कि उनकी लगाए हुए सारे पौधे जो है वो जड़ से अलग हो गए हैं और डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जबकि दूसरी ओर रिटायर्ड टीचर जो थे उनके पौधे जो है उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ये सब देखकर इंश्योरेंस एजेंट को बहुत हैरानी होती है और वो अपने पड़ोसी जो रिटायर्ड टीचर थे उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हम दोनों ने एक ही साथ पौधे एक समय पर लगाए थे और मैंने अपने प्लांट्स की देखभाल आपसे कहीं ज्यादा अच्छे से की थी और तो और आपसे ज्यादा पानी भी डाला करता था पौधों में, फिर मेरे प्लांट्स सारे जड़ से कैसे अलग हो गए? तो रिटायर्ड टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने अपने पौधों को बहुत सारा पानी और अटेंशन दिया, जिसकी वजह से उन पौधों को अपने अस्तित्व के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। आपने पौधों के लिए सब कुछ इजी कर दिया, जबकि मैंने अपने पौधों को उतना ही पानी दिया जितनी उनके जीवन के लिए जरूरत हो। बाकी उनके जड़ों को मेहनत करने दिया ताकि वो अपनी जरूरतों को खुद ही पूरा कर पाए और इसीलिए वे जड़ें धरती के अंदर तक पहुँचे और अपने अपने पोजीशन को मजबूत बनाया और इसीलिए मेरा पौधा बचा रहा। तो दिलीप, आपको इस स्टोरी से क्या समझ आया? वेट, इस स्टोरी से मुझे कुछ तो समझ आया, मगर मेरा सवाल यह है कि आपने स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाया एक खुशहाल परिवार का, उस कहानी का क्या हुआ? ओके, तो चलो मैं सबसे पहले ना आपको उस परिवार वाली स्टोरी को पूरा किए देती हूँ। दरअसल वो परिवार एक चील का परिवार होता है, जहाँ पर चील अपने बच्चे को ऊंचाई से ढकेल देती है। और आपको पता है दिलीप, उसके बाद क्या होता है? क्या? वो बच्चा ऊंचाई से जब गिरने लगा तो फड़फड़ाने लगा। वो अपने परों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा। वो आज तक कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ा था, इसीलिए उसने कभी अपने पर खोले ही नहीं। वो काफी घबराया हुआ अपने पंखों को फैलाते हुए हवा के सहारे धीरे धीरे उड़ने लगा और फिर हवा को चीरते हुए आसमान को चूमने लगा।
ओह ओके। तो चलो, क्या अब आप बता सकते हो कि पहली स्टोरी जो मैंने एक खुशहाल परिवार की बताई, उसमें क्यों है कि माँ जो चील है वो अपने बच्चे को ढकेल देती है, और दूसरा ये कि क्या कनेक्शन है इन दोनों स्टोरीज में? Okay, so the connection between these two stories is about parenting, right? Exactly. And what we spoke about in both of these stories is how we groom our kids, how we groom our children. Now, children are like plants. If you give them everything and they don't have to work hard to earn things in life, they actually don't realize the importance of the things that they are getting. And they will not learn to work themselves and respect whatever it is that they are getting. Sometimes it is best to guide them instead of giving them. Teach them how to walk and let them follow their own path instead of making them walk. That way, in an adverse situation, when our kids are faced with adversity, they will learn how to work through them and survive. Just like in the story of the eagle, the kid would not have learned to fly if the mother hadn't pushed it from the top of the mountain, right? बिल्कुल. So, while I'm not saying that we should push our kids from the top of the mountain, what it essentially means is that let's not pamper our kids to an extent where we prep them up for failure. Today we see that there is so much of failure, there is so much of depression in kids. Let's not do that to our kids. Let's give our kids only as much as is required and let them go and earn anything that they want extra. That way they will learn to work hard and they will learn to respect whatever it is that they are getting. Right? बिल्कुल सही दिलीप, बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, आपको तो समझ ही आ गया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं मानती हूँ कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उनको सब कुछ देना चाहिए, ताकि जो परेशानी और डिफ़िकल्टीज़ शायद हमने फेस की थी, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को वो दें। बट ऐसा करने में हम कई बार ऐसा कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम इन सारी चीज़ों को हम बहुत ईजिली अवेलेबल करते रहेंगे उनके सामने, और अगर हम ये सोचेंगे कि वो बड़े होकर अपने आप से चीज़ों को हासिल करना सीखे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से बच्चों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसा है जो आपके बच्चे जो है ज़िद कर रहे हैं और उनको चाहिए ही चाहिए, तो आप ऐसे सिचुएशन में और जहाँ पर कि आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ उनके लिए नहीं है और आप नहीं दे सकते हैं, तो उनको ये समझाएं, बजाय इसके कि आप ये बोलें कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, और आपको उनको डांटने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको ये समझाएं कि क्यों है कि आप उसको वो चीज नहीं दे सकते हैं। राइट दिलीप? That is right. So that way they'll understand the difficulty in getting things, and that way they will realize the importance that the thing has in their lives, and they will learn to earn it. Exactly. So, it is not, we at times feel that our kids might not accept these things, but that is inappropriate thinking from our end. Our kids do accept these things and they do understand. Exactly. हम बच्चों को अगर ये बताते हैं कि कितने मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पर सही है करना और कहाँ पर नहीं, अगर हम उनको वो अच्छे से समझाएंगे तो वो समझेंगे भी। So it is important for us to make them understand. It is important for us to teach them how to walk and not make them walk. Okay, so on that note, Pooja, what are we making today? आज ना मैंने कुछ भी नहीं बनाया। आज मैं बस हमारे श्रोताओं से बात करना चाहती थी और उनको कुछ बताना चाहती थी। तो हम आज कुछ नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। और आप क्या बताना चाहते हो श्रोताओं को? वो ये कि मैं बहुत ही जल्द एक बुक लॉन्च करने वाली हूँ नए साल के पहले महीने में, और वो बुक होगी बच्चों की रेसिपीज वाली बुक। मुझे पता है कि माओ की सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो ये है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या पैक करें। इनफैक्ट काफ़ी सारे लिसनर्स और हमारे टेस्ट ऑफ इंडिया के रीडर्स से सजेशन आया था कि मैं बच्चों की कोई रेसिपी वाली
बुक क्यों नहीं लॉन्च करती। और हाँ, एक और बात, ये बुक हमारे लिसनर्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर भी अवेलेबल होगी। सो कीप लिसनिंग। That'll be nice. And what else? That's it for today. That is not it for today. So, listeners, on the occasion of the new year of 2020, we want to host one of you. If you have a genuine recipe that you would like to share with us, or if you have a good motivational story to tell, then write to us. We would like to host you on the Taste of India podcast. We will be releasing this episode towards the end of January, so you have 8 weeks to decide. Do write to us and tell us if you have a tasty recipe to share with us, or if you have a nice story to share with us. We will reach out to you and we can record the episode and we'll release it towards the end of January. So if you're game for it, then drop us a note by visiting thetasteofindia.com. Is that it for today, Pooja? That's it, Dilip, for today. So that is all that we have for this episode. We'll come back again the next week with another tasty recipe. But before we do that, do subscribe to this podcast in order to stay updated with the latest episodes, and do visit thetasteofindia.com for all the show notes and resources. We are available on pretty much all the podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Audioboom, Stitcher, Savan, and Gaana. Don't forget to share your thoughts and your feedback with us by visiting thetasteofindia.com. Once again, we'll be back the next week with a tasty recipe to share with you. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.